पार्टी, ठंडाई, भांग, रंग रंग रंग, ठीक है कोई बात नहीं। होली मतलब भांग, ठीक है। शिवरात्रि मतलब गांजा। दिवाली मतलब पटाखा वाला धुआं ले लो, धुआं ही तो चाहिए, कोई भी ले लो। ओ दिवाली मतलब वो पटाखा, डेटा पटाखा। बच्चा बोल रहे दिवाली मतलब डेटा पटाखा, ठीक है ठीक है, चलो वेरी गुड। यही मम्मी पापा बोल रहे थे बच्चों को कुछ सिखा के भेजिएगा, हम क्या ही सिखाए, बच्चे सब जानते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 13, बातचीत बंद। दो होमवर्क था लास्ट क्लास, कौन कौन सा होमवर्क था? 13 एंड 19। दोनों बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपने किया होगा फर्स्ट टाइम पे बन गया होगा। फटाफट डिस्कस कर देता हूं। A. Adam G. keeps his book on single entry basis. Analysis of cash book for the year ended 31st December 2014 is given below. नीचे तुमको एक कैश बुक दे रखा है। अगर कैश बुक ऑलरेडी दे दिया तो हम लोगों को कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाने का जरूरत, एक काम, एक बहुत पेचीदा काम कंप्लीट हो गया जब वो ऑलरेडी कैश बुक बना के दे दिया। डन। ये देख कैश बुक ऑल रेस्पेक्ट में कंप्लीट है। बातचीत बंद, बातचीत बंद कीजिए, आवाज नहीं आनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड, ये कैश बुक ऑल रेस्पेक्ट में कंप्लीट है। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, रिसीट पेमेंट दिया हुआ है और पूरा मिलान करके दिया हुआ है। डन। अब इसके बाद हम लोगों को दिया कुछ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का डिटेल दे दिया। ये एसेट लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंसेस है। ये देख के सबसे पहले समझ में आया अपने को एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना होगा। डन। नंबर 2, अकाउंट क्या क्या बनाना है? डेटर, क्रेडिटर, और कुछ बनाने का जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्टली डील कर लेंगे। ठीक है। फाइनल अकाउंट्स बनाना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 14 आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन फर्नीचर मशीनरी। आफ्टर प्रोवाइडिंग का मतलब प्रोवाइड करना है, अभी तक प्रोवाइडेड नहीं है। ठीक है। एंड ₹800 अगेंस्ट डाउटफुल डेट्स। दो चीज एडजस्टमेंट दिया हुआ है, वो करने के बाद फाइनल अकाउंट्स हमको बनाना है। एक एक चीज करके बोलते जा रहा हूं, आप सिर्फ चेक करते जाओ, फटाफट स्पीड बढ़ाना चेक करने में। सबसे पहले 2800 बैंक का ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल देना, चेक कर लो 2800। उसके बाद डेटर से पैसा रिसीव हुआ, डेटर से पैसा रिसीव कैश अकाउंट में ऑलरेडी आ चुका है, तेरे को सिर्फ डेटर अकाउंट में दिखाना है, तो डेटर में बाई कैश आ जाएगा 48,000। नेक्स्ट, कैश सेल्स हुआ 11,000, कैश अकाउंट में ऑलरेडी आ चुका है, तेरे को सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना है सेल्स 11,000। कैपिटल आया 6,000, कैश अकाउंट में ऑलरेडी आ चुका है, तेरे को सिर्फ बैलेंस शीट में कैपिटल से ऐड करके दिखाना है इंट्रोडक्शन 6,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 200 रुपया कैश अकाउंट में आ चुका है, रिसीव हो गया, ये मेरा इनकम है। इनकम है तो कहां चला जाएगा? पीएल में। सुन, इनकम को पीएल में दिखाते समय ऑलवेज रिमेंबर अक्रूवल बेसिस। अगर कोई अक्रूड वगैरह होगा तो हम लास्ट में एडजस्ट कर देंगे। ये 200 रुपया पीएल में जाएगा, फाइनल है, बट इसको छोड़ के भी कुछ वैल्यू हो सकता है, हमेशा ध्यान रखना इस बात पर। एक बार ये 200 रुपया पीएल में दिखा दीजिए, कुछ नहीं हुआ तो यही 200 रह जाएगा। पेमेंट साइड में पहला सन्ड्री क्रेडिटर्स को 35,000 पे किया, कैश अकाउंट में आ चुका है। क्रेडिटर अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश कितना रुपया? 35,000। नेक्स्ट, सैलरी 6,500, ये सैलरी कैश अकाउंट में आ चुका है, ये मेरा एक्सपेंस है तो कहां जाएगा? पीएल में। पीएल में एक्सपेंस जब भी जाएगा हमेशा अक्रूवल बेसिस पे जाएगा। मैंने कोई आउटस्टैंडिंग प्रीपेड सैलरी देखी नहीं थी जब मैं एसेट लायबिलिटी पढ़ रहा था। डेटर, क्रेडिटर, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट वगैरह दिया हुआ था, वो सब कुछ दिया हुआ नहीं था। तो अगर कोई आउटस्टैंडिंग प्रीपेड नहीं है तो यही 6,500 सीधा पीएल में चला जाएगा। आगे जनरल एक्सपेंसेस 2,500 सीधा पीएल में। रेंट एंड टैक्सेस 1,500 सीधा पीएल में। तो ये तीनों खर्चे पीएल में लाइन बाई लाइन आ जाएंगे। ड्राइंग्स किया 3,600, कैपिटल से लेस करके ड्राइंग्स 3,600। कैश परचेज हुआ 12,000, कैश अकाउंट में ऑलरेडी आ चुका, ट्रेडिंग अकाउंट पे टू परचेज 12,000। क्लोजिंग बैलेंस दोनों चला जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में 6,400 और 500। ये क्वेश्चन करते समय तुमको लगा होगा कुछ अधूरा अधूरा हो रहा है,
क्योंकि एक पोस्टिंग ऑलरेडी करके दे दिया ना, तो तुमको सिर्फ एक जगह लिखना है, तो बार बार ऐसा लग रहा है डबल पोस्टिंग कहां हो रहा है। इस क्वेश्चन में कैश अकाउंट ऑलरेडी बना के दे दिया, तुमको सिर्फ सिंगल पोस्टिंग करना है जहां पे डबल पोस्ट, मतलब जहां पे इसका दूसरा पार्ट जाएगा। तो थोड़ा सा ये सब टाइप का क्वेश्चन क्या लगता है, अधूरा लगता है, क्योंकि अभी तक जितना क्वेश्चन बना है सब में हमने डबल एंट्री कर करके क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। आगे चलते हैं। डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। डेटर अकाउंट में टू बैलेंस बीडी बाई बैलेंस सीडी, टू बैलेंस बीडी बाई बैलेंस सीडी 14,500 17,600। ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट 14,500, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट 17,600। मेरे को याद आ रहा है 800 का पीबीडीडी था, ये पीबीडीडी डेटर से लेस कर दूंगा, 17,600 माइनस 800 16,800, और पीएल में चला जाएगा पीबीडीडी कितना रुपया 800, तो डेटर से लेस हो गया और पीएल में खर्चा चला गया। आगे क्रेडिटर दिया हुआ 5,800 7,900, क्रेडिटर अकाउंट बाई बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी, लाइबिलिटी है ओपनिंग में 5,800 क्लोजिंग में 7,900। मशीनरी अकाउंट 7.5 ओपनिंग, क्लोजिंग भी 7.5, मतलब पता है समझ में क्या आ रहा है, देयर इज नो परचेज नो सेल। और अगर परचेज सेल होता ना कैश बुक में मिल जाता तुमको, नॉर्मली मशीनरी वगैरह परचेज सेल करते हैं तो कैश आ जाता है, क्रेडिटर नॉर्मली बचता नहीं है, बच जाता तो बात अलग है। अदरवाइज 7.5 का 7.5 है, मतलब कोई परचेज सेल। सर डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करना है, क्वेश्चन बोला था आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रीसिएशन कितना परसेंट 10%, 7,500 पे 10% 750, ये पीएल में चला जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट में मशीन आएगा 6,750, 7,500 माइनस 750, तो ये 750 डेप्रीसिएशन बोल के पीएल में और मशीनरी से लेस हो जाएगा। आगे फर्नीचर 1200 मतलब कोई परचेज सेल नहीं है, अब 1200 चला जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट, 10% डेप्रीसिएशन 120 पीएल में और क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा 1080, कितना 1080। इन्वेंट्री ओपनिंग क्लोजिंग, तो ट्रेडिंग अकाउंट में टू ओपनिंग स्टॉक 3,900 बाई क्लोजिंग स्टॉक 5,700, और ये ओपनिंग बैलेंस शीट में 3,900 क्लोजिंग बैलेंस शीट में 5,700। इन्वेस्टमेंट 5,000, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में भी 5,000 क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी 5,000 सेम है, मतलब कोई परचेज सेल इस साल कैश बुक में भी देखे थे कोई परचेज सेल था भी नहीं। एक बात सुनना, अगर मान ले यहां लिख दिया होता इन्वेस्टमेंट के ब्रैकेट में 5%, ये नॉर्मली 5% क्या होता है इंटरेस्ट रेट। अब ध्यान से सुन, 5,000 का 5% पूरे साल का 250 रुपया इंटरेस्ट होता है, जबकि कैश बुक में रिसीव हुआ है 200, तो फिर 50 रुपया अक्रूड लेना पड़ता, जो पीएल में भी जाता 50 और बैलेंस शीट में भी एसेट साइड। एग्जाम में सिर्फ इतना सा ही क्वेश्चन में चेंज होता है, आपको वहां पे वो लिख के दे देता है। आपको जब क्वेश्चन दिखता है आपको लगता है मेरा तो ये सेम क्वेश्चन किया हुआ है, फटाफट आप कर देते हैं, इन चीजों को ओवरलुक कर जाते हैं। एग्जाम में देखा हुआ क्वेश्चन आता है ना तो बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, बोलता है तो सेम किया हुआ है, आंसर भी याद है, लेट्स सी करते हैं अपने। एग्जाम में एक चेंज कर देगा, इन्वेस्टमेंट के पास 5% लिख देगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी रेट दिया हो रिकंसाइल कर लेना, जितना इंटरेस्ट रिसीव है उतना ही इनकम है या नहीं है। अगर कम बेसी है तो प्री रिसीव्ड अक्रूड जो आपको करना है वो आपको करना पड़ेगा। पीएल में चला जाएगा इनकम है और बैलेंस शीट में एसेट। डन है बात, ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन पूरा का पूरा। सुनना, एक एक करके बंद करते हैं। सबसे पहले क्लोज करो डेटर अकाउंट, ओपनिंग है क्लोजिंग है, कलेक्शन आ गया था, सेल्स निकलेगा। मेरे को क्रेडिट सेल्स बताओ 51,000, एक सेकेंड, क्रेडिट सेल्स 51,100, ये चला जाएगा ट्रेडिंग में, तो ट्रेडिंग में टोटल सेल्स आ जाएगा 51 प्लस 11 62,100 आ गया। क्रेडिटर अकाउंट से क्रेडिट परचेज निकाल के दो, ओपनिंग क्लोजिंग पेमेंट सब कुछ है, परचेज निकालो 37,100, टोटल परचेज हो जाएगा 37 प्लस 12 49,100 आ गया। मेरा ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, और तो हमने कोई अकाउंट बनाया नहीं। ओपनिंग बैलेंस शीट बंद करो, ओपनिंग कैपिटल 29,100, ये ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। जीपी निकालो ट्रेडिंग अकाउंट से 14,800, एनपी निकालो 2830 और बैलेंस शीट टोटल 42,230। ये सब देखिए सिंपल क्वेश्चन है, 10 मार्क्स के लिए एग्जाम में दे देते हैं कभी कभी। डन है क्या बात? कोई बच्चा ऐसा है जिसने कुछ गलती कर दी बेकार की? किसी से क्या मिस्टेक हो गया?
क्लोजिंग बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस है, थोड़ा ध्यान दे, ये सब सिली मिस्टेक्स है, इसके कारण बेकार का गलती हो जाता है। और सुन, ये गलती होगा ना तेरे को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि तेरा बैलेंस शीट मैच कर जाएगा। समझ, बैलेंस यहां गलती लिखा तो बैलेंस शीट में भी वो गलती, तो तेरा बैलेंस शीट टैली किया होगा तो भी कैसे नहीं करेगा। 9,700, तो बैलेंस शीट में भी 9,700 लिखा कि नहीं, बैलेंस शीट में सही लिख दिया। ओ भाई, ये तो अलग ही लेवल का गलती हो गया। देखो समझो, मैं एक चीज बोलने की कोशिश कर रहा था बच्चे को। मान लो एक बैलेंस दिया है 7,900, तुमने गलती से 9,700 पढ़ लिया, तुमने लेजर में भी 9,700 लिख दिया, बैलेंस शीट में भी 9,700 लिख दिया, पता है पूरा क्वेश्चन मैच कर जाएगा, क्वेश्चन मैच कर जाएगा, स्वाभाविक है, डबल एंट्री किया है, मैच कर जाएगा। ये सब टाइप का सिली मिस्टेक ऐसा होता है ना, तुमको लगता है सब कुछ सही है तो भी तुम्हारा आंसर गलत हो जाता है। इन मिस्टेक्स पे थोड़ा ध्यान दे। ये मिस्टेक अगर हो रहा है, आप स्लो चले, जब आप बैलेंसेस पुट करते हैं बी अ बिट स्लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डन, चलिए आगे। हाँ, बैंक अकाउंट में, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, मतलब उससे क्या फर्क पड़ेगा मेरे को बता। तेरे को तुम कैश अकाउंट वापस बनाए हैं, बनाने की जरूरत नहीं थी इस बार। तेरे को पूरा एक कैश अकाउंट, देख हम लोग अकाउंट क्यों बनाते हैं सिंगल एंट्री में, इनकंप्लीट को कंप्लीट करने के लिए। ये अकाउंट तो ऑलरेडी डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से कंप्लीट किया हुआ था, समझा मेरा बात को। हम लोग हमेशा अकाउंट बनाते हैं सो दैट आई कैन कैलकुलेट अ मिसिंग फिगर। जब अकाउंट पूरा बना के दिया हुआ है, उससे कोई मिसिंग फिगर आने का सवाल, तुम देख जितना तेरा कैश में डिफरेंस आ रहा होगा ना, उतना ही बैंक में ऑपोजिट साइड डिफरेंस आ रहा है, तो वो कैश डिपॉजिट और बैंक वो हो जाएगा। बट वो करना ही नहीं है, बनाना ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी बना के दिया है, मतलब इट इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन, यू नीड नॉट कंप्लीट इट अगेन। हम लोग को इनकंप्लीट को कंप्लीट करना है, धन्यवाद। क्वेश्चन 19, किसका? हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 में एक छोटा सा मिस्टेक था, टैली हो जाएगा बट नेगेटिव कैपिटल वगैरह आ जाएगा। ड्राइंग्स 1,20,000 होगा, हाँ 1,20, इसीलिए कैपिटल एक्सेस नेगेटिव आ रहा है और कैश बैंक भी नेगेटिव आ रहा है। ड्राइंग 1,20 होगा, अब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो बना लिया छोड़ दो, बट एग्जाम में अपने आप 1,20 आएगा अगर क्वेश्चन आना होगा तो। ठीक नहीं, बनाते समय थोड़ा सा मन में लगा होगा कि यार ये क्या ही कर रहे हैं हम, आपका सही था, वो 1120 नहीं होगा, वो 120 होगा। डन, चलिए। अगर आपको, सच में बोल रहा हूं, अगर आपको क्वेश्चन बनाते समय कभी भी ऐसा फील आता है ना कि यार हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं लग रहा है, मतलब आपको वो चीज समझ में आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि कैपिटल अकाउंट जो है वो यार इतना बड़ा नेगेटिव फिगर, मतलब तुम कुछ छोड़े ही नहीं, सब घर लेके चले गए और जितना नहीं था उससे ज्यादा लेके चले गए। समझ गया बात? तुमको अगर लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है, तुमको बिल्कुल सही लग रहा था और ये लगना बहुत सही है, तब तुमको एग्जाम में इंट्यूशन, इसको इंट्यूशन बोलते हैं कि यार मेरा इनर सेल्फ बोल रहा है सही नहीं है, ये बोलना इंपॉर्टेंट है। तो वेरी गुड, ड्राइंग्स 120 कीजिएगा आप। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था, डिस्कस कर देता हूं 5 मिनट में। बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रुकरुकमन, माय गॉड, मुंबई शोड द फॉलोइंग फिगर्स। होली का समय है ना, मन रुकता नहीं है। यहां पे कितने मारवाड़ी है, कितने नहीं है, ये पूछना चाहिए। आप लोग होली के प्रोग्राम वगैरह में जाते हैं, नहीं जाते? हावड़ा में कितने जन रहते हैं? पूरा हावड़ा ही तो होली के प्रोग्राम से भरा रहता है। अभी 1 महीना से चल रहा होगा, आसपास के घर में, चाचा के, चाची के, मामा के, सबके घर में चलता है। हावड़ा में और ज्यादा होता है। हाँ ठीक है, इस बार बोल रहे हैं मत जाइए, बट ऐसा भी नहीं है कि सब छोड़ छुड़ा के घर में बैठ जाइए, जा सकते हैं। आज जैसे हम भी जाएंगे शाम को होली के प्रोग्राम में। हम भांग नहीं लेते, अगर हम भांग ले लिए और सच बोलना शुरू कर दिए, सामने वाला हर्ट हो सकता है। हाँ, सबको पता चल जाएगा। मन में इतना झूठ सब छुपा के रखे है ना, तुमको बुलाया। चलिए, पहले तो मेरे बीवी को सब पता चल जाएगा,
समझा ना? जो तुम लोग को पता है उसको पता नहीं है। तुम लोग कभी सामने उसके ऐसे मत बोला और भैया कैसी है, सब मेरे मत करना, घर तोड़वाने का काम मत करना तुम लोग ना। ये रिकॉर्डिंग वो देखती नहीं है, ये तो हम बचे हुए हैं। मतलब कैसा होता है ना कहीं जाके आप अपने सारी बातें किसी को बताओ, अब वहां तो बता नहीं सकते, तुम लोग को शेयर कर देते, और रिकॉर्डिंग हम दिखाते ही नहीं है। ये सब ना उल्टा पुल्टा, किसी का घर तोड़वाने से तुम्हारा नहीं बसेगा, याद रखना तुम। चलो आओ, अबे बसेगा ना कभी। कैसा आदमी है, बोलता है कौन सा बस गया, अभी बस जाएगा। इतना जल्दी क्या है तुमको? इसीलिए तुमको पता है पॉपुलेशन पे कंट्रोल नहीं है इंडिया में। तुम लोग को हर चीज में हड़बड़ी है। चलिए आइए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिया हुआ है। सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए, तो एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा। अकाउंट में क्या क्या बनाना है? डेटर, कैश बैंक, क्रेडिटर, बिल्स पेएबल। आउटस्टैंडिंग सैलरी वाला अकाउंट नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली हम लोग कर देंगे पीएल में, क्योंकि सिर्फ आउटस्टैंडिंग है, हो जाएगा फटाफट। ठीक है, 4 अकाउंट और एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है। और क्या दिया है? कैश बुक का ट्रांजैक्शन दे दिया। सुन, कैश बुक मिला के नहीं दिया है, सिर्फ ट्रांजैक्शन दिया है। हो सकता है इन ट्रांजैक्शन में कुछ मिसिंग हो जाए। आप लोग को कैश बुक बनाना है, क्योंकि हम लोगों को बैलेंस का तोड़ नहीं दिया है अलग अलग, तो हम लोग एक ही कंबाइंड कैश बुक बना लेंगे, कैश एंड बैंक। मतलब अलग अलग कॉलम नहीं, सिंगल कॉलम, दोनों का एक ही बनेगा। अब सुन, अगर ये सारा इंफॉर्मेशन पुट करने के बाद कैश बुक मैच हो जाए, तब हम लोग बोलेंगे सारा इंफॉर्मेशन दे दिया था। अगर मैच ना हो तो फिर क्या निकल जाएगा? मिसिंग फिगर निकल जाएगा, जो भी डिफरेंस होगा। आगे चलता हूं। ओके, क्लोजिंग बैलेंस ही नहीं है, तो सर क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन बोल रहा है, ध्यान से। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड, इज टू बी प्रोवाइडेड, इज प्रोवाइडेड मतलब ऑलरेडी हो गया है। फर्नीचर फिक्चर एट द रेट 10% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। मेंटेन्स अ स्टेडी ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल। जीपी रेशियो दे दिया। जब भी जीपी रेशियो देगा, हमने सीखा था ट्रेडिंग अकाउंट से एक फिगर निकल के आएगा, तो जीपी रेशियो दे दे मतलब ट्रेडिंग अकाउंट से आपको कोई फिगर मिलने वाला है। चलिए बनाते हैं फटाफट, डिस्कस कर रहा हूं, चेक करते जाओ। सबसे पहला फिगर दिया हुआ है फर्नीचर का 2,60,000, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। क्लोजिंग अगर ध्यान से देखें तो दिया है 234। अगर तुम 2,60,000 पे 10% डेप्रिसिएशन मारता है 26,000, माइनस करता है तो वो एग्जैक्टली होता है 230, मतलब डेप्रिसिएशन हैज ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड। आप देखो किस तरीके से काम करोगे। जब पीएल बनाओगे डेप्रिसिएशन 26,000, और जब बैलेंस शीट बनाओगे क्लोजिंग फर्नीचर 234, वापस माइनस करने का जरूरत, क्योंकि ऑलरेडी चार्ज्ड है। तो यहां पे देख, ओपनिंग बैलेंस शीट 260, क्लोजिंग बैलेंस शीट 234 और डेप्रिसिएशन पीएल में 26,000। आगे स्टॉक दिया हुआ है ओपनिंग क्लोजिंग। ट्रेडिंग अकाउंट में 2 ओपनिंग स्टॉक बाई क्लोजिंग स्टॉक 245 और 320। ओपनिंग बैलेंस शीट में 245, क्लोजिंग बैलेंस शीट में 320। डेटर दिया हुआ है 125। डेटर अकाउंट में 2 बैलेंस बीडी 125 और ओपनिंग बैलेंस शीट में 125। कैश अकाउंट में 2 बैलेंस बीडी 110, ओपनिंग बैलेंस शीट में 110। क्रेडिटर का 135 190, बाई बैलेंस बीडी 2 बैलेंस सीडी 135 190। बैलेंस शीट में ओपनिंग 135, क्लोजिंग 190। बिल्स पेएबल बाई बैलेंस बीडी 70, 2 बैलेंस सीडी 80, ओपनिंग में बाई बिल्स पेएबल 70, क्लोजिंग में 80। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मैंने कोई अकाउंट नहीं बनाया है, तुम पहले बैलेंस शीट में दिखा दो कितना 19,000 और 20,000, बट डॉट मार के रखना है, क्योंकि जब पीएल में मैं सैलरी का खर्चा दिखाऊंगा ये वापस मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये बैलेंस शीट में चला जाएगा और पीएल में सैलरी दिखाते समय एडजस्ट करेंगे। बोल अब बोल। देखो इस टू बी लिखा है तो पक्का अपने को चार्ज करना है, किया हुआ नहीं है, मतलब ये 26,000 का जो डिफरेंस है ये सेल हुआ है एसेट। तब जब तुम कैश बुक देखोगे ना, तुम देखना वहां पे सेल ऑफ एसेट का एक फिगर दिया हुआ रहेगा।
मतलब तुम्हारे पास वो फिगर भी होना चाहिए कि सेल कितना पे किया। अगर सेल अलग से नहीं दिया मतलब वो टू भी गलत से लिख दिया। तो आपको अगर क्वेश्चन सही देगा तो आपको क्वेश्चन वो लेस होगा, कम होगा तो सेल्स आपको 100% देगा अलग से। धन्यवाद। चलिए ये हो गया। अब कैश बुक का पहला आइटम कैश सेल्स, कैश अकाउंट में 2 सेल्स, ट्रेडिंग में 22 सेल्स 16-20। कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कैश में 2 डेटर 10-58 और डेटर में बाई कैश 10-58। डिस्काउंट अलाउड, डेटर में बाई डिस्काउंट अलाउड 20 और पीएल में आ जाएगा 20। कैश परचेज, कैश अकाउंट में बाई परचेज 6-15 और ट्रेडिंग में 6-15। उसके बाद पेमेंट टू क्रेडिटर, कैश में बाई क्रेडिटर 973 और क्रेडिटर में टू कैश 973। नेक्स्ट डिस्काउंट रिसीव हुआ है क्रेडिटर अकाउंट में 2 डिस्काउंट रिसीव 32 और पीएल में 32,000 क्रेडिट। आगे पेमेंट फॉर बिल्स पेबल, कैश में बाई बिल्स पेबल में 2 कैश 4,30,000। ड्राइंग किया है 1,20,000, कैश में बाई ड्राइंग 1,20 और ड्राइंग कैपिटल से लेस हो जाएगा 1,20। सैलरीज पेड 2,36, कैश में बाई सैलरीज 2,36। अब ये सैलरी जाएगा पीएल में, बट जब पीएल में जाएगा तो अक्रूवल बेसिस -19 प्लस 20 237 हो जाएगा। पीएल में सैलरी चेक करो 237 जाना चाहिए क्योंकि वो 1,000 आउटस्टैंडिंग का डिफरेंस एडजस्ट करना होगा। आगे रेंट पेड 1,32 तो कैश में बाई रेंट और रेंट चला जाएगा पीएल में 2 रेंट। सन्ड्री ट्रेड एक्सपेंसेस 81, कैश में बाई ट्रेड एक्सपेंस 81 और पीएल में ट्रेड एक्सपेंस 81। सर ट्रेड एक्सपेंस पीएल की ट्रेड एक्सपेंस नॉर्मली रेफर्स टू सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस ऑलवेज गोज टू पीएल। धन्यवाद। आगे चलते हैं। डेप्रिसिएशन ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, मेरा काम हो गया। जीपी बोल रहा है 25%। अभी जीपी अप्लाई नहीं कर सकता, पता है क्यों? सेल्स भी पूरा नहीं है और कॉस्ट भी पूरा नहीं है, क्योंकि दोनों जगह क्रेडिट परचेज क्रेडिट सेल्स मिसिंग है। अगर क्रेडिट परचेज क्रेडिट सेल में कुछ एक भी मिल जाएगा ना, मैं जीपी रेशियो को यूज कर लूंगा। अब वो निकालने के लिए सबसे पहले डेटर अकाउंट को देखो। डेटर अकाउंट ओपनिंग बैलेंस है, कलेक्शन वगैरह सब है, बट सेल्स और क्लोजिंग बैलेंस दोनों मिसिंग है। आप चेक करो, सेल्स भी नहीं है क्रेडिट सेल्स और क्लोजिंग बैलेंस भी मेरे को दिख रहा है नहीं है। अगर दोनों ही चीज नहीं है तो डेटर को बंद नहीं कर सकता, छोड़ दो। क्रेडिटर में जाओ। अब क्रेडिटर से पहले बिल्स पेबल, बिल्स पेबल में देखो ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। बिल्स पेबल का कितना पेमेंट हुआ है वो दिया हुआ है। अगर पेमेंट हुआ है तो पक्का बिल्स एक्सेप्ट भी किए होंगे। तो बिल्स पेबल अकाउंट में क्या डिफरेंस है बताना। 4,40,000 ये बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, ये कहां चला जाएगा बता? क्रेडिटर अकाउंट में। तो बिल्स पेबल में क्रेडिट साइड आ जाएगा 440 और क्रेडिटर अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा 440। क्रेडिटर अकाउंट को देख, ओपनिंग क्लोजिंग पेमेंट और बिल्स पेबल सब कुछ है, खाली क्या बाकी है? परचेज। क्रेडिट परचेज आ जाएगा 15 लाख। अब तेरे पास क्रेडिट परचेज आ गया तो ट्रेडिंग में ओपनिंग है, परचेज है, क्लोजिंग है, तो सीओजीएस निकल जाएगा। मेरे को बताना सही से सीओजीएस, पहले सीओजीएस बता। तुम नहीं बताएगा तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। 20,40,000 सर कैसे आया? एक सेकंड रुक जा। ओपनिंग स्टॉक 245 प्लस परचेज आएगा तेरा टोटल 2115, 15 लाख प्लस 6 15 21,15,000। तो 245 प्लस कितना बोला मैंने? 2115 माइनस 320, ये बचेगा 20,40,000। अब सुन, जीपी दिया हुआ है 1/4 ऑन सेल्स, बट मेरे पास कॉस्ट है तो ये 1/3 ऑन कॉस्ट इंटू 1/3, जीपी आ जाएगा 6,80,000। अब अगर जीपी निकल गया तो सेल्स निकल जाएगा। सेल्स में अगर कैश दिया हुआ है तो क्रेडिट सेल्स निकल जाएगा। देख तेरा टोटल सेल्स आया होगा 27,20,000। 27,20,000 में कैश सेल्स 16,20 तो क्रेडिट सेल्स आया होगा 11 लाख। आ गया क्या क्रेडिट सेल्स 11 लाख? तो क्रेडिट 11 और जीपी 680, ये 11 लाख डेटर अकाउंट में चला जाएगा। तो पता है डेटर अकाउंट से क्या आ जाएगा? डेटर का क्लोजिंग बैलेंस बोल 147, ये चला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। धन्यवाद। तो कैश बंद हो गया, डेटर बंद हो गया, ये बंद, कैश ना, कैश नहीं बंद हुआ ना, डेटर क्रेडिटर बिल्स पेबल बंद हो गया। अब कैश अकाउंट में जाओ। कैश अकाउंट में क्या टैली हो गया? नहीं। क्या डिफरेंस आ रहा है? एक बार
ओपनिंग है, रिसीट पेमेंट दिया हुआ है, क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है, तो वो आएगा तो क्या होगा? क्लोजिंग कैश। बोल कितना? 4 लाख, एक सेकेंड, 2,01,000 आ गया। ये क्लोजिंग कैश चला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अब ट्रेडिंग से जीपी आ चुका है, तो एनपी निकाल लो तुम पीएल से, 216। ओपनिंग कैपिटल निकाल लो 5,16,000 और क्लोजिंग बैलेंस शीट बंद कर लो 9,02,000। सबका कैश 2,01,000 आ गया। कुछ नहीं था, रिसीट पेमेंट सब दिया हुआ था, खाली आपको प्लस माइनस करना था, क्रेडिट बैलेंस आ जाए, क्लोजिंग साइड क्रेडिट साइड में आ जाएगा। डन। यह आपका होमवर्क था क्वेश्चन नंबर 19। डन। आज हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे क्वेश्चन 18 या 17 क्वेश्चन 17। छोटू क्वेश्चन है, इजी है। जितना इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा उतना सिंपल रहेगा, जितना इंफॉर्मेशन छुपाएगा उतना डिफिकल्ट रहेगा। तो थोड़ा साइजेबल क्वेश्चन है तो डरना नहीं है, वो इंफॉर्मेशन खुल के देगा आपको। पढ़िए एक बार क्वेश्चन। बताइए। लड़का लोग बातचीत बंद, रश्मि जी बुला रही हैं और वो भी मिस है। कितने ही सख्त हो, बुलाने से पिघल जाओगे। हम तो देखे हैं ना पिघलते हुए लड़कों को। चलिए, होता है एक्सपीरियंस भी है दोस्तों को देख देख कर। खुद का होना चाहिए, तो खुद का हो तो एक्सपीरियंस और अच्छा होता है। दूसरे को देखकर सीखे और अपने को देखकर डबल सीखे। ठीक है। ओ माय गॉड, दिया। चलो। मिस रश्मि furnishes you with the following information relating to her business. एसेट लाइबिलिटी दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना होगा, डिसाइड कर लो कौन कौन सा अकाउंट। एक बार फर्नीचर के पास देखो एक वर्ड लिखा हुआ है WDV। WDV वर्ड लिखा हुआ है, मतलब उससे डेप्रिसिएशन ऑलरेडी। जब वर्ड रिटन डाउन वैल्यू लिखा है मतलब डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो चुका है। रिटन डाउन वैल्यू क्या होता है? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। आगे इन्वेंट्री दिया हुआ है, डेटर्स पहला अकाउंट, क्रेडिटर्स दूसरा अकाउंट। देख, एक्सपेंस में प्रीपेड अनपेड दोनों है। जब दोनों होता है तो हम लोग एक एक्सपेंस अकाउंट बनाएंगे, बहुत दिन भी हो गया हम लोग को। एक्सपेंस अकाउंट नंबर 3, कैश बैंक अकाउंट नंबर 4। यहां ऊपर मेरे को 4 लेजर अकाउंट दिख रहा है, ओपनिंग बैलेंस शीट जो बनाना है। ठीक है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन दिया साल भर के रिसीट पेमेंट का। एक बार रिसीट पेमेंट को देखो तो क्या कैश और चेक को अलग अलग किया है वो लोग? ऐसे ही फटाफट पढ़ के नहीं किया, कहीं नहीं लिखा है चेक से आया कैश से आया, ऐसा वर्ड नहीं लिखा है। मतलब ये लोग चाहता है हम लोग कैश एंड बैंक अकाउंट जो है ना एक बना ले कंबाइंड, अलग अलग कैश और बैंक बनाने का जरूरत नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद ज्ञान दिया है बिल ऑफ एक्सचेंज, फिर गुड्स कॉस्टिंग 1800 वेयर यूज एज एडवर्टीजमेंट मटेरियल। गुड्स आर सोल्ड एट अ जीपी ऑफ 33/1/3 ऑन सेल्स। 33/1/3 ऑन सेल्स को 1/3 बोलो। सुन, जब भी जीपी रेशियो दिया है मतलब ट्रेडिंग अकाउंट से कुछ बैलेंसिंग फिगर आएगा। वेरी गुड। डिफरेंस इन कैश बुक इफ एनी इज टू बी ट्रीटेड एज फर्दर ड्रॉइंग और इंट्रोडक्शन ऑफ। इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं हो सकता जो खुद बोल दे मिसिंग क्या है। बोल रहा अगर कैश बुक में कोई मिसिंग फिगर आए, ड्राइंग या कैपिटल मान लेना। सुन, क्रेडिट साइड अगर छोटा हुआ पेमेंट तो ड्राइंग, और अगर डेबिट रिसीट कम रहा
तो कैपिटल। बोल रहा है कैश अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर इन दो में ही कोई और लेना और कोई बैलेंसिंग फिगर मत लेना। जब बोल दिया तो हम फॉलो करेंगे इस बात को। आगे, प्रोवाइड 2.5% फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन क्लोजिंग डेटर, पीबीडीडी बनाना है। क्वेश्चन बोल रहा है ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बना के दो, तो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट और 4 लेजर अकाउंट। चलिए पेज 17, क्वेश्चन 17। किसका है? मिस रश्मि। डेटर क्रेडिटर कैश बैंक एक्सपेंसेस, डेटर क्रेडिटर कैश बैंक एक्सपेंसेस। सेम बनेगा, एक ही कंबाइंड अकाउंट बनेगा। हो गया दीदी। हो गया अकाउंट बनाना। पहला इंफॉर्मेशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज का पढ़ना स्टार्ट करें। क्या दिया हुआ है? फर्नीचर, ओपनिंग फर्नीचर चला जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में। कितना रुपया? 12,000। क्लोजिंग फर्नीचर चला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में 12,700। बट एक बार डॉट करके रखना क्योंकि डेप्रिसिएशन वगैरह आएगा। सर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड हो चुका है, मान लिया, बट पीएल में तो डेप्रिसिएशन दिखाना पड़ेगा। तो प्रोवाइडेड है मान लिया, बट पीएल में दिखाने के लिए कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। मैं फर्नीचर दिखा रहा हूं बैलेंस शीट में, बट मैं डॉट करके रखूंगा उसको। 12,700 है मेरे पास, कहीं ना कहीं से पेज आओ। आगे चलते हैं। इन्वेंट्री दिया है ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, 2 ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट 16, बाई क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट 14,000। बता कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग बैलेंस शीट।
डेटर अकाउंट 32,000, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो डेटर में टू बैलेंस बीडी 32,000, एसेट है, ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। नेक्स्ट, क्रेडिटर 22 और 30, ओपनिंग क्लोजिंग बाई बैलेंस बीडी 22, टू बैलेंस सीडी 30, ये लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट में चला जाएगा। क्रेडिटर्स 22,000, इधर क्रेडिटर्स 30,000। नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, हमने एक एक्सपेंस अकाउंट बनाया है। प्रीपेड मेरे लिए क्या है? एसेट, तो बैलेंस कैसे लिखूं? डेबिट साइड टू बैलेंस बीडी बाई बैलेंस सीडी, कितना कितना 1200 1400। ये एसेट है तो बैलेंस शीट में दिखाओ। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 4,3600, एक्सपेंस अकाउंट में वापस, लायबिलिटी 4,000, इधर आ गया 3,600। लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट में साइमल्टेनियसली। हाँ, बनाना पड़ेगा। ऊपर तो नहीं दिया हुआ था बट नीचे जाके ना बिल्स के बारे में बहुत ज्ञान दिया हुआ है, तो बनाना चाहिए अकाउंट। ठीक है, आगे चलते, बाद में बनाएंगे, जब आएगा तब। तुम लोग अगर पहुंच गए तो तुम लोग बना लो, बट जब आएगा तब बनाएंगे हम लोग। कैश का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस बीडी 2,400 बाई बैलेंस सीडी 1250। एसेट है तो बैलेंस शीट में। मैंने सारे ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस को डील कर लिया, यहां तक ठीक। नेक्स्ट, रिसीट एंड पेमेंट का ज्ञान दिया हुआ है। पहला पढ़ेंगे ज्ञान क्या दिया है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट ऑफ 3,000 अमाउंटेड टू 1,17,000। कलेक्शन हुआ है 3,000 डिस्काउंट देने के बाद 1,17,000। मेरे को ध्यान से बताना, दिस 1,17 इज नेट अमाउंट, मतलब ये एक्चुअल कलेक्शन है और 3,000 डिस्काउंट है। कलेक्शन कैश अकाउंट में टू डेटर 1,17, तो डेटर में क्या आ जाएगा बता? बाई कैश 1,17। डिस्काउंट भी दिखाओ, बाई डिस्काउंट 3,000। ये डिस्काउंट मेरा एक्सपेंस है, पीएल में दिखाओ साइमल्टेनियसली। टू डिस्काउंट अलाउड 3,000। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑन डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज आफ्टर डिडक्शन ऑफ डिस्काउंट 250 टोटल्ड टू 12,250। 12,250 क्या फिगर है? नेट है, कलेक्शन है, मतलब टोटल बिल होगा 12,500 का, 250 का चार्ज काटा और 1250 मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। हमने अभी तक बिल्स अकाउंट बनाया
बनाना चाहिए हम लोग को। क्यों? क्योंकि बिल से रिलेटेड यहां पर भी, और नीचे जब मैं पढ़ रहा था ना, वहां पे भी बिल से रिलेटेड बहुत कुछ ज्ञान था। तो हमको एक अकाउंट बना लेना चाहिए। हम लोग एक अकाउंट बनाएंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। पेबल बनाया हुआ है, पेबल बनाया हुआ है क्या? पेबल अगर आएगा तो देख लेंगे, अभी तो कलेक्शन का बात किया है ना, पेबल आएगा तो चेक कर लेंगे। पहले बीआर अकाउंट बनाते हैं, अगर लगेगा तो जरूर बना लूंगा। मेरे को बता, पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, कितना रुपया बोल? 12,250। और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में बाई कैश 12,250 और 250 का साथ साथ डिस्काउंटिंग चार्ज। बता, ये डिस्काउंटिंग मेरे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो पीएल में ले जाइए। टू डिस्काउंटिंग चार्जेस 250। कैश में आएगा जितना पैसा मिला, और जो डिस्काउंट है वो एक्सपेंस है, पीएल में चला जाएगा। आगे नेक्स्ट वाला आप पढ़ो। क्रेडिटर 80,000, वेयर पेड 78,400 इन फुल सेटलमेंट, मतलब 1,600 का डिस्काउंट। चलिए पेमेंट कीजिए। बाई क्रेडिटर्स 70, हाँ देख, ड्रॉ किया है उसका इंफॉर्मेशन अगर अभी दिया हुआ नहीं है, मैं कर नहीं रहा हूं, मान ले बिल का और कोई इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं, तो लास्ट में जाके मैं बिल अकाउंट को बंद करूंगा। अगर डिस्काउंट हुआ है मतलब कोई ना कोई बिल ड्रॉ किए होंगे, उस समय मैं डेटर में दिखा दूंगा। तो वो एकदम फाइनली जब लास्ट में क्लोज करेंगे ना, उसको एनालाइज कर लेंगे। समझो, अगर ड्रॉ किया हुआ होता और मैच्योर नहीं होता तो रहता। ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? जो लास्ट ईयर में ड्रॉ हुआ था बट मैच्योर नहीं हुआ, जिसका पैसा इस साल मिलेगा। हो सकता है वैसा कोई बिल ना हो। समझो मेरा बात, सारा बिल जो ड्रॉ हुआ उसका पैसा लास्ट ईयर ही मिल गया, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, इसीलिए ओपनिंग बैलेंस नहीं है। तो ओपनिंग बैलेंस नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसी साल ड्रॉ हुआ, इसी साल कलेक्शन हुआ, बट अभी भी बिल से रिलेटेड बातें पेंडिंग है, तो मैं उन बातों को पढ़ने के बाद इसका आंसर दूंगा। अगर कुछ कम पड़ गया, मान ले इस साल ड्रॉन बोला 10,000, जबकि मेरा यहां पे डिस्काउंट हुआ 12,500, तो फिर मेरे को बोलना चाहिए 2,500 का ओपनिंग पक्का होगा। ऊपर हाफ इंफॉर्मेशन दिया हुआ, आधा नीचे से मिल गया। बट एक बार जब मैं वो अकाउंट को कंप्लीट करूंगा तब मैं वो बात बता पाऊंगा। आगे चलिए, 78,400 तो क्रेडिटर अकाउंट में टू कैश 78,400। तुम लोग क्या बोला था? 1,600 रुपए का डिस्काउंट। यस, डिस्काउंट रिसीवेबल कहां चला जाएगा? पीएल। ले जाके पीएल में दिखाओ। बाई डिस्काउंट रिसीव्ड। आगे का पढ़िए, आप लोग कर पाएंगे। मेरा जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, मैं बस हेल्प करता हूं आप लोगों की, बट आप लोग खुद कर पाएंगे। पढ़ो। फ्रेट इनवर्ड का पेमेंट हुआ है तो कैश अकाउंट में बाई फ्रेट इनवर्ड। सुन, इनवर्ड है, ट्रेडिंग में जाएगा। फ्रेट इनवर्ड 6,000, कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह नहीं है, ट्रेडिंग में चला जाएगा। फ्रेट इनवर्ड 6,000। नेक्स्ट बता, अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ड्रॉइंग्स, पहले कैश अकाउंट में बाई ड्रॉइंग्स 14,000। क्या करे इसका? कैपिटल से लेस, ओपनिंग कैपिटल पता नहीं, लेस ड्रॉइंग्स 14,000। आगे पेमेंट फॉर ऑफिस फर्नीचर 2,000, फर्नीचर खरीदा तो कैश अकाउंट में बाई फर्नीचर 2,000। एक बार
थोड़ा सा नीचे क्वेश्चन को लुक दे लो, फर्नीचर रिलेटेड शायद कोई और बात नहीं है। मैंने भी पढ़ा था फर्नीचर से रिलेटेड नीचे कोई बात नहीं है, तो क्या फर्नीचर को रिकंसाइल कर ले? एक बार ओपनिंग देख कितना था, 12, 2 का खरीदा 14, 12,700 क्लोजिंग है, तो 1300 का डेप्रीसिएशन। चलो पीएल में 1300 का डेप्रीसिएशन, टू डेप्रीसिएशन 12 था, 2 खरीदा माइनस क्लोजिंग 12,700, तो 1300 का डेप्रीसिएशन ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, ऑलरेडी। $1300 का डेप्रीसिएशन। आगे चल, इन्वेस्टमेंट कैरिंग, ध्यान से इसको स्टार मार्क, यही क्वेश्चन का स्टार है पूरे क्वेश्चन का। इन्वेस्टमेंट कैरिंग एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 4%, डन। वेयर परचेज्ड एट 192, परचेज्ड एट 192 का मतलब कॉस्ट है, कॉस्ट, परचेज प्राइस है, इतना में खरीदा, जिसका फेस वैल्यू 200 रुपया है। मेरे को एक बात बताओ, फेस वैल्यू और परचेज प्राइस अकाउंटिंग के लिए रेलिवेंट कौन है? परचेज प्राइस। जो इशू करता है उसके लिए फेस वैल्यू रेलिवेंट है, जो खरीदता है, मान ले रिलायंस का शेयर, फेस वैल्यू 10 रुपया, मार्केट प्राइस 1200 रुपया। मैं अगर अभी रिलायंस का शेयर खरीद रहा हूं 1200, मैं अपनी बुक्स में जर्नल एंट्री क्या करूंगा? इन्वेस्टमेंट टू कैश 1200, तो मेरे लिए क्या रेलिवेंट है? परचेज प्राइस। तो अकाउंटिंग वाइज इन्वेस्टर के रेलिवेंट परचेज प्राइस है। तो अगर मैं बोलूं इन्वेस्टमेंट खरीदा 192 पे, तो जर्नल एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश कितना? 192। फेस वैल्यू क्या काम का होता है? वेरी गुड। जो इंटरेस्ट डिविडेंड हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, बचपन में इश्यू ऑफ शेयर्स एक चैप्टर था, डिबेंचर से एक चैप्टर था, वहां पे जब डिविडेंड या इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे वो हमेशा फेस वैल्यू पर होता था। तो जो 4% वाला इंटरेस्ट है वो 200 पर कैलकुलेट होगा, बट इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट 200 नहीं है, इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट 192 है। कब खरीदा? 1 जुलाई 2014 एंड पेमेंट मेड देयरफॉर, पेमेंट कर दिया तो कैश अकाउंट में। समझो, खरीदते समय कभी प्रॉफिट नहीं होता है, कोई भी चीज को बेचते समय प्रॉफिट होता है। समझो बात को, मेरे को कंपनी कभी भी डिस्काउंट नहीं दे रहा है, उसका मार्केट प्राइस 192 है, हमने 192 का ही सामान 192 में खरीदा है, फेस वैल्यू रियल वैल्यू होता ही नहीं है। जो इश्यू करता है ना उसके लिए डिस्काउंट और प्रीमियम मैटर करता है, जो खरीदता है उसके लिए डिस्काउंट प्रीमियम मैटर नहीं करता। मैं 192 का सामान 192 में खरीद रहा हूं, तुम 200 को मेरी तरफ से देखो ही मत, मेरे लिए वो रेलिवेंट ही नहीं है, एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन। डन। कैश एंड बैंक बाई इन्वेस्टमेंट 192। अब बताइए इन्वेस्टमेंट कहां दिखेगा? बैलेंस शीट। देख अच्छे से लिखना, फेस वैल्यू ₹200, कॉस्ट 192। इंटरेस्ट मेरे को कोई कैलकुलेट करके दो, इंटरेस्ट 4 रुपया। सर 4 रुपया कैसे? 200 रुपया का फेस वैल्यू 4%, हम खरीदा 1 जुलाई 14 को, ईयर एंड हो गया 31 दिसंबर 14 को, तो इस साल कितने महीने का? 6 महीने का, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इंटू 6/12, 4 रुपया। कहीं पर भी बोला हुआ है कि ये इंटरेस्ट रिसीव हो गया? जब ये वर्ड देखो, पेमेंट मेड देयरफॉर का बोला है, इन्वेस्टमेंट जो खरीदा उसका पैसा दे दिया, इंटरेस्ट जो आया उसका पैसा मिला, ऐसा कहीं बोला? जब बोले नहीं तो अजम्पशन लेने का दरकार नहीं है, आप बोलो कि पैसा अभी तक रिसीव नहीं हुआ। पहले ये इंटरेस्ट का इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्या है? इनकम है, इनकम है तो पीएल, पीएल बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, उसके लिए इन्वेस्टमेंट परचेज का बात कर रहे हैं। वो देख आगे बोला पेमेंट मेड देयरफॉर, मतलब इन्वेस्टमेंट का परचेज का बात बोला है, वो इंटरेस्ट के लिए नहीं बोला है। 200 का 4% 6/12, और अगर पैसा नहीं मिला तो बोलो ये कहां जाएगा? अक्रूड इंटरेस्ट, बैलेंस शीट। हां, फेस वैल्यू जो इश्यू करता है कंपनी, वो अपनी बैलेंस शीट में फेस वैल्यू पे दिखाता है। एक सिंपल बात पूछ रहा हूं, हमने हमेशा पढ़ा है एसेट कभी भी खरीदेंगे उसको हमेशा रिकॉग्नाइज करेंगे कॉस्ट पर।
मेरे लिए कॉस्ट क्या होगा? जो मेरे पॉकेट से पैसा लगा है, मेरे पॉकेट से कितना लगा? 200 की 192, तो मैं हमेशा 192 पे रिकॉर्ड करूंगा। सर हम लोग बचपन में शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू लिखते थे। वो जो इश्यू करता है उसके लिए फेस वैल्यू, जो खरीदता है उसके लिए इश्यू प्राइस रेलिवेंट है, उसके लिए फेस वैल्यू रेलिवेंट नहीं है। आगे, एक्सपेंस पे किया तो कैश अकाउंट में बाई एक्सपेंस 29,000। सुनना, एक्सपेंस कोई अकाउंट बनाए हैं क्या? तो एक्सपेंस में टू कैश 29, पीएल अपने आप आ जाएगा, अभी मत लिखना पीएल में, पीएल में अपने आप आ जाएगा। फेयर वैल्यूएशन, फेस वैल्यू इज नॉट फेयर वैल्यू। फेस वैल्यू इज जस्ट अ डिनोमिनेशन जिसमें आपका कैपिटल डिवाइडेड रहता है। फेयर वैल्यू तो होता है जो उसका मार्केट में दाम चल रहा है, जिसमें मैंने खरीदा है। फेयर वैल्यू और फेस वैल्यू को वो मत कीजिए, चेंज मत कीजिए। हां, तो वही तो फेयर है। अगर प्राइस चेंज ही ना हो तो वो फेयर कैसे? हर चीज का तो डिमांड सप्लाई के हिसाब से दाम चेंज होते रहेगा। तो आपने अगर 192 में खरीदा है तो आपके लिए उस दिन का फेयर वैल्यू 192 है। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू, फेस वैल्यू दो ही कारण से रिलेवेंट होता है। फेस वैल्यू, जो इश्यू कर रहा है वो अकाउंटिंग हमेशा फेस वैल्यू के हिसाब से करेगा, और वो इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू के हिसाब से देगा। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट में रोज दाम चेंज हो रहा है, कौन सा दाम के हिसाब से हम डिविडेंड दें, कौन सा दाम के हिसाब से हम इंटरेस्ट दें, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए बोले कि एक फेस वैल्यू फिक्स कर लेते हैं। ये फेस वैल्यू है, इंटरेस्ट इसी पे मिलेगा। मार्केट में दाम कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता कभी भी। आप लिखो वहां पे सेल्फ नोट में, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। बुक में लिख लो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, याद रहेगा हमेशा। डन। नेक्स्ट बताइए क्या दिया हुआ है? मिसलेनियस रिसीट्स कैश अकाउंट में, टू मिसलेनियस रिसीट्स, पैसा आया है 1000 और ये इनकम है तो पीएल में चला जाएगा। जब कुछ बोलता नहीं है तो मिसलेनियस रिसीट्स आर माई इनकम, इधर इधर से आया हुआ पैसा 1000। पहले बताइए रिसीट पेमेंट क्लियर है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला लाइन पढ़ेंगे हम लोग। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन एंड एक्सेप्टेड बाई कस्टमर ड्यूरिंग द ईयर 20,000। पूरे साल भर में हमने कस्टमर पे ड्रॉ किया 20,000 का बिल, जर्नल एंट्री बीआर टू डेटर, तो बीआर अकाउंट में टू डेटर 20,000 और डेटर में बाई बीआर 20,000। आगे, of these bills of exchange 4,000 were endorsed in favor of creditor। 4,000 मैंने क्रेडिटर को इंडोर्स कर दिया। क्रेडिटर टू बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर में टू बीआर 4,000 और बीआर में बाई क्रेडिटर 4,000। आगे बता क्या हुआ? An endorsed bill of exchange of 800 was dishonored। 4,000 वाले बिल्स में 800 का एक बिल डिसऑनर हो गया। इंडोर्स बिल डिसऑनर होता है तो जर्नल एंट्री डेटर टू क्रेडिटर, वेरी गुड। तो डेटर अकाउंट में टू क्रेडिटर 800 बाई डेटर 800। डेटर टू क्रेडिटर, क्रेडिटर मेरे से मांगेगा, मैं डेटर से मांगूंगा पैसे, तो ये मेरा क्रेडिटर बन गया, वो मेरा डेटर बन गया। कंप्लीट हो गया पॉइंट सी। नेक्स्ट, परचेज गुड्स कॉस्टिंग 1800 वेयर यूज्ड एज एडवर्टाइजिंग मटेरियल्स। गुड्स हमने यूज किया एडवर्टीजमेंट के लिए, तो बताइए क्या करते हैं आप लोग? परचेज से लेस, टू परचेज लेस गुड्स यूज्ड एज एडवर्टीजमेंट मटेरियल 1800 और ये एडवर्टीजमेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, पीएल में जाएगा।
याद है फ्री सैंपल्स, गुड्स यूज्ड एज फ्री सैंपल्स 1800। नेक्स्ट वाला पॉइंट बताओ, हम लोग सेल्स पे 1/3 प्रॉफिट कमाते हैं, सेल्स पर 1/3 प्रॉफिट, क्या ये अभी यूज किया जा सकता है? ना मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ना मेरे पास सेल्स है, अभी यूज नहीं कर सकता, डॉट कर दो। कैश बुक का डिफरेंस कैपिटल या ड्राइंग, अभी यूज नहीं कर सकते, डॉट कर दो। 2.5% का पीबीडीडी अभी यूज नहीं कर सकते क्योंकि डेटर का क्लोजिंग बैलेंस, तीनों डॉट कर दो। तो ये इंफॉर्मेशन अभी यूज नहीं हो सकता। अब मैं तुमको 5 मिनट का समय देता हूं, क्लोज इस बार तुम करो, मैं हेल्प नहीं करूंगा। हड़बड़ी में क्लोज मत करना।
हेलो, लो इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन। जब तुमको ऐसा डेडलॉक लगता है, इंस्टीट्यूट ने देखो क्या अज्यूम किया है, कलेक्शन अज्यूम नहीं किया, उन्होंने अज्यूम कर लिया जो भी लोगे उसका आपको नोट देना है, चाहे बैलेंस लो चाहे कलेक्शन लो, कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस नोट देना उस चीज का। क्या डेटर्स में प्रॉब्लम है? मैं इसमें नहीं देखूंगा। दो चीज बाकी है डेटर में अभी भी, तो अभी बंद नहीं होगा। बिल्स रिसीवेबल को कलेक्शन या बैलेंस कुछ भी ले लो, बस नोट देना। In absence of information, we have assumed that the balance of bills receivable account is the collection made on account of bills. Creditor, फर्क नहीं पड़ता, आप क्रेडिट साइड में भी दिखा सकते हो, बस जब आप सीओजीएस कैलकुलेट करो उस समय माइनस कर लेना। सीओजीएस क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या वो गुड्स बिका था? अगर बिका नहीं था तो कॉस्ट में आना नहीं चाहिए, तो वो माइनस कर देना। क्या करें? हाँ आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस है, पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज। सीओजीएस के कैलकुलेशन में फ्रेट आएगा। फ्रेट इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज, सारा डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा। एक्सपेंस अकाउंट से बातचीत बंद। तुमको जब सम बनाने बोलते हैं तुम बात क्यों करने लगते हो? एक्सपेंस अकाउंट से पीएल आ जाएगा 29,400 टू एक्सपेंस 800। एक बार मेरा कैलकुलेशन चेक कर।
तब मैंने कैश गलत लिखा है क्या? फिगर्स देख, 28,400, 4,800, 4,400, 28 की 29, और ये 5,400 है। 28 28,400 पीएल में 28,400 नोट 5। नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। दो चीज हो सकता है, या तो बचा हुआ कलेक्ट हो गया या बचा हुआ अनकलेक्टेड रह गया, नेक्स्ट ईयर कलेक्ट होगा, अनमेच्योर्ड। तो मैं कलेक्शन मान रहा हूं बाई कैश। कितना बाकी है रे? नोट दूंगा, अज्यूम्ड टू बी कलेक्टेड, matured and collected during the year. हाँ, assumed to be matured and collected during the year। अब आ रहे हैं आगे। कैश अकाउंट में टू बिल्स रिसीवेबल 3,500, क्रेडिटर अकाउंट को देखो, सब कुछ आ गया, सिर्फ परचेज बाकी है। बाई परचेज 91,200। ये परचेज कहां चला जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। एक चीज बोल रहा हूं, ये परचेज टोटल परचेज है। क्यों बोल रहे हैं? कैश अकाउंट का जो भी डिफरेंस है ड्राइंग्स या कैपिटल मानना, तो कैश से स्कोप नहीं है परचेज कैलकुलेट होने का। तो ये 91,200 टोटल परचेज है। बताओ कितना बचा? यहां पर मैं जीपी कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यूज करके, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। बताओ कितना आएगा? 97,400। और जीपी बोला 1/3 ऑन सेल्स, मतलब 1/2 ऑन कॉस्ट इंटू हाफ, 48,700। माइनस करना पड़ेगा। सीओजीएस का इंग्लिश बोल। सोल्ड, क्या वो गुड्स बिका? तो उसको हटा दो। मैं बोल रहा हूं कौन सा? 91,200 इज टोटल परचेज। सीओजीएस का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो बिका। क्या ये बिका? नहीं बिका। नहीं बिका तो ये नहीं आएगा। सेल्स बताइए 146,100। सेल्स 146,100। हाँ आएगा। फ्रेट इनवर्ड या कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस किसको बोलते हैं? एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेज ऑफ गुड्स। वो हमेशा कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज का पार्ट है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट होगा, वो भी आएगा।
आ गया जीपी, आ गया सेल्स। ये सेल्स ना सिर्फ क्रेडिट सेल्स है, बताओ क्यों? कैश अकाउंट में सेल्स दिया नहीं और आने का भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं सीधा डेटर अकाउंट में टू सेल्स, अमाउंट क्या बोला था? अब डेटर अकाउंट से बता क्या आ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस कितना? 38,900। 38,900। इसके ऊपर कुछ बनाने बोला था शायद, पीबीडीडी 2.5%। तो इसको बैलेंस शीट में दिखाइए पीबीडीडी लेस करके। डेटर 38,900 लेस पीबीडीडी, बताना कितना आ रहा है? 973। तो ये बच गया 37,927, 37,927। और ये पीबीडीडी कहां चला जाएगा? पीएल में। ये पीबीडीडी चला जाएगा पीएल में। लास्ट, कैश बुक बंद करो, कैश बुक बंद करो, डिफरेंस बताओ। ड्राइंग्स कितना? 5308। डेबिट साइड बढ़ा है तो क्रेडिट साइड में ड्राइंग्स आ गया, एडिशनल ड्राइंग्स 5308। क्या क्या रे दोनों बनाया? उसको नहीं पूछा, तुम लोग को पूछ रहा हूं, आगे वाला दोनों को। बना लिया? कहां पहुंचा? कैश बैंक निकल गया, कितना आया? 5308 आया। कर कैलकुलेट फटाफट। ले सकते हैं, इंस्टीट्यूट वही लिया है, 3,500 कम हो जाएगा। 1808। फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही ठीक है। अब प्रूडेंट कौन सा हो गया? जो इंस्टीट्यूट लिया है। इंस्टीट्यूट का आपने क्या देखे? क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस ले लेना, जो भी लो लिखना उसका। इंस्टीट्यूट लिखता नहीं है, आप लिखना उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइंग्स लेस कर दूं, एडिशनल ड्राइंग्स ओपनिंग कैपिटल निकाल 37 37,600। ओपनिंग कैपिटल मैच हो गया। क्लोजिंग, तुम लोग क्या कर रहे रे? इतना जोर जोर क्यों बोल रहे हैं? आपस में धीरे से शांत से करना। जोर से करेगा पूरा दुनिया को समझ में आएगा क्या कर रहे हैं तुम लोग। अरे मतलब हम कुछ बोले नहीं बोले तुम लोग। एनपी बताओ। 15,581। बैलेंस शीट मैच हो गया। ओपनिंग या क्लोजिंग?
अपने समझने के लिए। ये लीजिए पीएल, ओपनिंग बैलेंस शीट मिल गया दीदी? कैपिटल कितना है? फाइनल हम लोग बीआर का कलेक्शन मान लिया था, अगर तुम क्लोजिंग मांगे तो बीआर निकाल। सुनिए, छुट्टी दे दे? इसके बाद कोई क्लास नहीं है? तो है तो क्यों वेस्ट कर रहे हो टाइम? नहीं है तो पढ़ लो। ठीक है, ताकि मॉर्निंग इवनिंग दोनों सेम लेवल पे आ जाए। क्वेश्चन 18, क्वेश्चन 20 होमवर्क रहेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वैसे भी टैक्स का बहुत लंबा क्लास था, जो भी टैक्स किया होगा। आज सुबह नहीं किया, ये पता नहीं। सुबह वाला कितना था?